गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हमें 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज तो पता है, साइन, कॉस, टेन, सेक और कोसेक में क्या होती है। अगर मान लीजिए इनसे बड़े एंगल्स आ जाए या नेगेटिव में एंगल्स आ जाए तो उनकी वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, उसका तरीका हमें क्या करना है, सीखना है। तो सबसे पहले देखिए आप एंगल को मेजर कैसे करते हो। एंगल को मेजर करने का तरीका होता है, एंगल हमेशा हम एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर करते हैं, हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर करते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में एंड एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए आपको ये एक्स एक्सिस दे रखा है, वाई एक्सिस का इसमें कोई रोल नहीं है तो मैं वाई एक्सिस बना ही नहीं रहा, और एक ये लाइन आपको दे रखी है। अब ये लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाएगी ये हमें कैसे फाइंड आउट करना है, ये हम हमेशा फाइंड आउट करते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। अच्छा, जहां पे ये लाइन, ये एक्स एक्सिस है, जहां पर ये लाइन एक्स एक्सिस को काटेगी उसके राइट में तो हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन और लेफ्ट में बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। तो जब भी आपको एंगल निकालना होता है, थीटा निकालना होता है, तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग निकालते हैं, दूसरा पॉजिटिव डायरेक्शन से, तीसरा एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया पूरा का पूरा, ये उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, और तीसरा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये जो एंगल होगा इसे हम थीटा बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन का इंक्लिनेशन बोलेंगे। दोबारा समझ लीजिए, आपको एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के लोग निकालना होता है, दूसरा पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर करेंगे, नेगेटिव से नहीं मेजर करेंगे, मतलब ये वाला और ये वाला एंगल कैंसिल आउट हो गया। हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन से ही हम मेजर करेंगे। अच्छा, तीसरा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से ऊपर जाएंगे, आपको ऐसे नीचे नहीं जाना है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ये जो एंगल होगा थीटा, इसे हम क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन बोलेंगे। किसका, इस लाइन का, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो कभी भी किसी लाइन का अगर आपको एंगल निकालना हो, इंक्लिनेशन निकालना हो, तो हमेशा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट निकालते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन से और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। अब देखिए, मान लीजिए आप कोई भी थीटा मेजर कर रहे हो, तो थीटा जो है चारों के चारों क्वाड्रेंट में आ सकता है। यहाँ पे जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और इस वाले केस में थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस वाले केस में थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और इस वाले केस में थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल बनेगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल बनेगा वो 90 से 180 के बीच में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल बनेगा वो 180 से 270 डिग्री के बीच में बनेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी एंगल बनेगा वो 270 से 360 डिग्री के बीच में एंगल बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल बनेगा वो 0 से 90 के बीच में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वो 90 से 180 के बीच में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 के बीच में, फोर्थ में 270 से 360 के बीच में। अब देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपको थीटा दे रखा है, तो जब आप इसको साइन में देखोगे, कॉस में देखोगे, टेन में, कॉट में, कोसेक में और सेक में देखोगे, तो सारी की सारी टर्म्स जो होंगी वो पॉजिटिव आएंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल्स होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में मान लीजिए आपको कोई थीटा की वैल्यू दे रखी है, जब आप इसको साइन में देखोगे और कोसेक में देखोगे तो वहाँ तो ये पॉजिटिव होगा, वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। मान लीजिए थीटा आपको दे रखा है सेकंड क्वाड्रेंट में, आप उसको 10 में देखोगे, 10 थीटा, तो नेगेटिव आएगा। कॉट थीटा देखोगे, नेगेटिव आएगा। सेक थीटा नेगेटिव आएगा, और कॉस थीटा नेगेटिव आएगा। केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, मान लीजिए कोई एंगल है थीटा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है, मतलब वो 180 से 270 के बीच में पड़ता है, तो उस केस में क्या होगा, टेन थीटा
और कॉट थीटा ये तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी उस थीटा पर पॉजिटिव होंगी। थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है तो इस केस में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। थर्ड में क्वाड्रेंट में अगर थीटा पड़ता है तो टेन और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है तो कॉस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बाकी सब का मतलब टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, इन दो को छोड़कर बाकी 4 यहाँ पे नेगेटिव हैं, इन दो को छोड़कर बाकी सब यहाँ पर नेगेटिव है, और इन दो को छोड़कर बाकी जो 4 बचती है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपको कोई, अच्छा एक बार ध्यान रखना, आपको एंगल जितना मर्जी बड़ा दिया हो जितना मर्जी छोटा दिया हो, क्वाड्रेंट हमेशा 4 ही होंगे, 4 से ज्यादा क्वाड्रेंट नहीं होते हैं। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपको कोई एंगल दे रखा है, मान बच्चों देखिए अब एंगल्स किस तरीके से निकालती हो। देखिए अपने 0 से 90 तक के एंगल्स पढ़े हैं 10th में, और 0 से 360 हमने अब देख लिए। अब होता क्या है, 360 से बड़े एंगल्स भी होते हैं। अब ये पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल कैसे है, देखिए ये आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखे हैं। अब अगर मान लीजिए आप इस एंगल को मेजर करोगे, ये हमेशा 0 से 90 के बीच में आएगा। अगर मान लीजिए मैं इस एंगल को मेजर करता हूँ तो ये 90 से 180 के बीच में आएगा। नेक्स्ट अगर मैं इस एंगल को मेजर करता हूँ तो ये 180 से 270 के बीच में आएगा। नेक्स्ट अगर मैं ये एंगल मेजर करता हूँ तो ये 270 से 360 के बीच में आएगा। अब अगर मान लीजिए आप एक कंप्लीट रोटेशन कर लेते हैं तो उस केस में कितने डिग्री का एंगल बन जाता है, 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब अगर मान लीजिए एक रोटेशन के बाद जब आप दूसरे रोटेशन में आओगे तो अब ये जो एंगल बनेगा ये 360 से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, 360 से बड़ा होगा। ऐसे ही एक कंप्लीट सर्कल बनाने पे 360, 2 कंप्लीट सर्कल बनाने के बाद 720। ऐसे ही जब ये 3 बार घूम जाएगा तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 1080 डिग्री का एंगल बन जाएगा। मतलब हर 360 डिग्री के बाद वही एंगल क्या होते हैं, दोबारा रिपीट हो जाते हैं। मतलब 10 डिग्री और 370 डिग्री में कोई फर्क नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। 30 और 390 सेम बात है। 360 के गैप के बाद हमेशा एंगल क्या होते हैं, आपको सेम वैल्यूज वाले एंगल मिलेंगे। मान लीजिए आप साइन 30 निकालते हो और 30 में 360 ऐड कर लो, साइन 390 निकालते हो, फिर 390 में 360 ऐड कर लो 750, तो साइन 30, साइन 390, साइन 750, इन तीनों की वैल्यूज क्या होंगी, सेम होगी। अच्छा, अब हम एंगल्स निकालते कैसे हैं ये और समझ लीजिए। मान लीजिए आपको साइन 765 डिग्री दे रखा है एंगल, उसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। उसे निकालने से पहले कुछ टर्म समझ लीजिए। सबसे पहले आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये हमने 10th में पढ़ा था। टेन और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सेक और कोसेक ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ये आपको 3 पेयर्स याद करने हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। अब देखिए मान लीजिए आपको कोई एंगल निकालना है 765, तो हम क्या करते हैं, इसको 90 से डिवाइड करते हैं हमेशा। क्यों, 90 डिग्री के बाद क्वाड्रेंट क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको 90 से डिवाइड करूँगा सबसे पहले। 98 या 720, तो यहाँ बच गया 45। तो इसको मैं लिखूँगा साइन 90 डिग्री इंटू 8 प्लस 45। ऐसे लिख सकते हैं ना 765 को, इन दोनों का मल्टीपल प्लस दिस। अब देखिए ये जो मल्टीपल होता है, अगर ये इवन है तो सेम एंगल आएगा, साइन 45 आएगा। अब अगर मान लो ये ऑड होता, ऑड मतलब मान लीजिए मैं साइन 855 डिग्री ले रहा हूँ, तो जब इसके फैक्टर्स करूँगा तो वो आएगा साइन 90 डिग्री इंटू 9 प्लस 45 डिग्री। तो अब ये ऑड है,
तो ऑड के केस में क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आंसर आएगा। सही, आप मल्टीपल देख लो, अगर इवन है तो वही आंसर आएगा। साइन में क्वेश्चन तो साइन में ही आंसर आएगा। अगर मल्टीपल ऑड है तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे साइन में है ना क्वेश्चन, तो आंसर किस में आएगा, कॉस में आएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√2 और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1/√2 ही आएगी। अच्छा, अब हमें देखना है कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो 8 है इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो क्वाड्रेंट जो होता है ना वो रिमाइंडर प्लस 1 होता है, रिमाइंडर प्लस 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। 0 मतलब क्वाड्रेंट क्या होगा, 0 + 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब साइन 765 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। अब इधर आ जाइए, इसका हमें क्वाड्रेंट देखना है। तो यहाँ पे मल्टीपल क्या आ रहा है, 9। 9 को 4 से डिवाइड करो तो 1 बच गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 1। तो क्वाड्रेंट जो होता है वो हमेशा रिमाइंडर प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1/√2। मतलब दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, सेम आएंगी। देखिए जो क्वाड्रेंट होता है वो आप मल्टीपल से चेक करते हो, और इसमें साइन इसका देखोगे, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगाया है। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगाया है। ये जो आती है ना वैल्यू, ये केवल न्यूमेरिकल उसके लिए आती है, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए नहीं होता है। cos 45 कितना होता है, 1/√2। तो 1/√2 मैंने लिख दिया। मैं इसके हिसाब से क्वाड्रेंट चेक नहीं करूंगा, क्वाड्रेंट में इसके हिसाब से चेक करूंगा। यहाँ पे 9 दे रखा है, 9 के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट है, तो मैं इसको नहीं कंसीडर करूंगा, इसको कंसीडर करूंगा। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 1/√2 होता है। ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देने के लिए होता है, जो साइन देगा वो ऊपर वाला ही देगा। अच्छा, अभी हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम 90 से डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे मल्टीपल। मल्टीपल अगर इवन है तो वही आंसर होगा, मल्टीपल अगर ऑड है तो कॉम्प्लीमेंट्री आंसर होगा। फिर क्वाड्रेंट चेक करने के लिए जो मल्टीपल होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आएगा उसमें 1 ऐड करके हम क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वाड्रेंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। मान लीजिए आपको साइन 945 दे रखा है, तो इसको मैं 90 से डिवाइड करूंगा, तो ये आ जाएगा। तो ये तो इवन है ना, ये क्या है, इवन है। तो इवन के केस में यही आंसर आता है, साइन 45 ही आंसर आता है। अगर ऑड होता तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cos 45 आंसर आता। अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है। तो 10 को 4 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 2। तो क्वाड्रेंट जो होता है वो रिमाइंडर प्लस 1 होता है, दैट मीन्स 2 + 1 कितना होगा, 3। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। आंसर क्या आ जाएगा, -1/√2। आंसर क्या आ जाएगा, -1/√2। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। मान लीजिए आपको 10 दे रखा है 1320, 10 दे रखा है 1320 डिग्री। तो पहले 90 से डिवाइड कर दूंगा, 90 में 90 4 जा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 90 × 14 + 60 डिग्री। अब ये देखिए, ये इवन है ना, इवन है तो यही आंसर होगा, 1060 ही क्या होगा, आंसर होगा। अगर ऑड होता तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉट। यहाँ पे जो मल्टीपल अगर ऑड होता तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता, कॉट। कॉट 60 आंसर आ रहा होता। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। अब हम चेक करेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, 14 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 3 कितना आ गया, 12। तो यहाँ बच गया 2। तो क्वाड्रेंट हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर प्लस 1। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट।
थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव का √3 आ गया। मान लीजिए आपको cot 965 डिग्री निकालना है, या चलो 1055 डिग्री ले रहा हूँ मैं। अब मैं इसको 90 से डिवाइड कर रहा हूँ। 90 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 90 × 11 प्लस ये बेटा था 1045 को 90 से डिवाइड करो, 90 बन जा 90, तो ये आ जाएगा 4 और 1, फिर 90 बन जा 90, तो 55 आ गया। तो आप इसे 1050 कर लीजिए क्वेश्चन, तो ये है 1050। सही है? क्यों? 60 की वैल्यू तो हमें पता होती है ना, यहाँ पे पहले 55 आ रहा था। 55 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखनी पड़ेगी, वो हमें 11th में अवेलेबल नहीं होती है। तो मैंने क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई कर लिया। 1050 डिग्री दे रखा है मान लो, तो इसको हम जब 90 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए ये क्या आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होता है? ये क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है ना, तो ऑड के केस में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होता है? 10 और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1060 डिग्री। 1060 की क्या वैल्यू होती है? √3। क्या वैल्यू होती है? √3। अब देखिए क्वाड्रेंट चेक करने के लिए ये जो मल्टीपल होता है इसको हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर आ गया 3, तो क्वाड्रेंट होता है रिमाइंडर प्लस 1, तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉड क्या होता है? नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉड क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब देखिए एक्सरसाइज 3.2 में कुछ एंगल्स निकालने वाले क्वेश्चन है, मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है साइन 765 डिग्री, ये हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार करवा देता हूँ मैं आपको। इसे हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री इंटू 8 प्लस 45 डिग्री। तो अब देखिए ये जो 8 है ये क्या है? इवन है। इवन के केस में यही आंसर होगा साइन 45। अगर यहाँ पे ऑड होता तो हम cos 45 लिखते, अगर ये जो मल्टीपल है ऑड होता तो cos लिखते। ये मल्टीपल क्या है? इवन है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ? साइन 45 लिख रहा हूँ। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। अब देखिए हमें देखना है क्वाड्रेंट कौन सा होगा। क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करते हैं? ये जो मल्टीपल होता है इसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर भी आ गया 0, तो क्वाड्रेंट होता है रिमाइंडर प्लस 1। तो क्वाड्रेंट कौन सा आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें मैंने दिया है कोसेक, माइनस में अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, पहले हम ये सारे एंगल्स निकाल लेते हैं, फिर बताऊंगा माइनस के एंगल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसे आप 90 से डिवाइड करिए तो आएगा 90 × 15 + 60, 90 × 15 + 60 ये आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है? ये जो मल्टीपल है ये ऑड है। ऑड के केस में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री आंसर आता है। कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? सेक। तो ये सेक 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया? सेक 60 डिग्री। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस 60 कितना होता है बच्चों? 1/2, तो ये 2 आ गया। कितना आ गया? 2। तो सेक 60 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। अब हम चलेंगे क्वाड्रेंट में। यहाँ पे जो मल्टीपल है इसे 4 से डिवाइड करो आप, तो ये आ गया 3।
क्वाड्रेंट हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर प्लस 1, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। कोसेक क्या होता है, नेगेटिव। आप इसको देख के साइन नहीं लगाओगे, इसको देख के तो वैल्यू निकालते हैं, साइन इसको देख के ही निकालते हो। कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसको पॉजिटिव लगाएंगे, वो गलत होता है। ये तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देने के लिए है, प्लस माइनस का साइन इसके अकॉर्डिंग लगता है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है, हमें देखा 10 19 π/3। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 60 टाइम्स कर जाएगा, ये आएगा 1140। हमें इसे 90 से डिवाइड करके ब्रेक करके लिखता हूँ। तो आएगा यहाँ पे 10 90 × 12 + 60। अब ये देखिए, ये जो मल्टीपल आ रहा है ये क्या है, इवन है। ये क्या है, इवन है। तो इवन के केस में यही आंसर आएगा 1060। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। अब नेक्स्ट है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये जो मल्टीपल होता है इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 3 × 12, तो रिमाइंडर आ गया 0। क्वाड्रेंट हमेशा रिमाइंडर +1 होता है। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए प्लस का √3 इसका आंसर आएगा। अब देखिए इसके बाद है 9th क्वेश्चन। इसमें दे देगा साइन -11 π/3। देखिए मैं आपको माइनस के एंगल अभी नहीं सिखा रहा हूँ, पहले आप इन एंगल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, माइनस के एंगल भी निकालना सीख लेंगे। देखिए इसे आप पहले कन्वर्ट करिए डिग्री में। तो हम करेंगे 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया साइन 660 डिग्री। तो इसे तोड़ लीजिए, 90 × 7 + 30। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब ये जो 7 है ये तो ऑड है ना, तो ऑड के केस में साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस। cos 30 इसका आंसर आएगा। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्या वैल्यू होती है, √3/2। अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट। तो ये जो मल्टीपल है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 3 आ गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3। क्वाड्रेंट हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर +1 होता है। तो 3 + 1 फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप इसको देखकर पॉजिटिव मत लगा दीजिएगा, ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देने के लिए होता है। साइन जो होता है हम इसको देखकर लगाते हैं, जिसकी फॉर्म में क्वेश्चन होता है। तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, माइनस का साइन लगाया है। आप इसको मत देखने लगे ना कि कॉस ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मैं यहाँ प्लस लिखूंगा, गलत होगा आंसर। हम तो इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं ना, इसका रिड्यूस करके ये लाए, तो ये तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। प्लस माइनस का साइन ऊपर वाले से पता लगता है। अब देखिए 10th क्वेश्चन है, कॉट ये जितने भी एंगल्स हैं इनको आप 5-5 6-6 बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्यों, आपको आगे बहुत सारे एंगल्स जो है निकालने पड़ेंगे। एक ही क्वेश्चन में 3-3 4-4 बार आपको क्या करने होते हैं, एंगल्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो उस केस में अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप इजीली नहीं फाइंड आउट कर लोगे, नहीं तो आपको क्या होगी, दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें दिया है आपको कॉट -15 π/4। अब देखिए इसको हमें कैसे फाइंड आउट करना है। ये माइनस में भी हटा रहा हूँ, माइनस के एंगल्स मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। कॉट इसे हम डिग्री में चेंज कर देंगे, पाई से पाई चला जाएगा, ये आएगा 45। तो आएगा कॉट 675 डिग्री। अब इसे ब्रेक कर लीजिए,
90 इंटू 7 प्लस 45 डिग्री। तो ये ऑड है, ऑड के केस में क्या होता है, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 10, तो 1045 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। 1045 कितना होता है 1। अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, तो यहाँ से 7 दे रखा है, 7 को 4 से डिवाइड करो तो आ गया 3, तो क्वाड्रेंट हमेशा क्या होता है रिमाइंडर प्लस 1, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। अच्छा अब देखिए, और ये सब तो आपको रफ करके आना है, मेन वर्क में नहीं करना होता है। देखिए माइनस के एंगल्स करवाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करवा देता हूँ, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कहा है आपको cos x दे रखा है -1/√2 के, 1 is 1/2 के बराबर है, और x जो है यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो हमें क्या करना है, बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए इसने आपको cos x दे रखा है -1/2, और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। आपको क्या करना है, बाकी की पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। देखिए अगर ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल क्या करिए, आंसर लिख कर आइएगा। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो देखिए cos किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये निकाल लीजिए, आएगा √3। कितना आ जाएगा, √3। तो अब इसमें देखिए साइन थीटा का क्या फॉर्म होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल 10 का। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। सही, तो हमने सबकी वैल्यूज निकाल ली। अब आप क्वाड्रेंट सेटिस्फाई कराइए। साइन जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, कोसेक नेगेटिव होता है। देखिए ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट आंसर लिखाना, वहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओ 10th के, वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो आप सीधा क्या करना, वहाँ पे ये आंसर लिखाना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे अगर 1 या 2 नंबर का आता है तो। अगर मान लीजिए ये 3 या 4 नंबर का आता है, वो पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, ना ही कभी आया है, तो उसमें आप क्या करिएगा, कॉस और साइन का रिलेशन आपको पता है, कॉस और साइन का रिलेशन आपको पता है, तो उसे साइन एक्स आ जाएगा। और एक बार आपको साइन एक्स और कॉस एक्स पता लग गया तो उससे आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। कैसे, वो समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए सबसे सिंपल तरीका तो यही है, आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, 10th में जैसे करते थे वैसे सारी चीज़ें निकाल कर प्लस माइनस का साइन अकॉर्डिंग टू देयर क्वाड्रेंट लगा दो। अगर मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन है 3 या 4 नंबर का, फिर हम क्या करते हैं, साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो साइन एक्स कितना आ गया, √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। तो ये साइन एक्स आ गया 1 माइनस कॉस एक्स कितना दे रखा है, -1/2। ये कितना आ जाएगा, √3/4, दैट मीन्स √3/2। सही। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसके आगे आप माइनस का साइन लगा दीजिएगा। और एक बार आपको साइन और कॉस पता लग गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है 10x, तो 10x निकाल लो भाई। 10x का उल्टा क्या होता है, cot x, साइन एक्स का उल्टा होता है cosec x, cos x का उल्टा होता है sec x। तो ये आप वैल्यूज आराम से निकाल लीजिएगा। तो ये आप बाकी के चारों पार्ट खुद कर लीजिएगा। अब मैं आपको जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो करवा देता हूँ।
देखिए साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा जो होता है माइनस टेन थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा जो होता है माइनस कॉट थीटा होता है, सेक माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है। मतलब जो भी टर्म आपको दी होगी उसका माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है, किसको छोड़ के, कॉस और सेक को छोड़ के। कोसेक माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कोसेक थीटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पहले करा रहा हूँ, कोसेक माइनस 1410 डिग्री, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए कोसेक माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कोसेक थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये आएगा कोसेक 1040 डिग्री। अब आप हम क्या इसे क्या करोगे, नॉर्मल तरीके से एंगल इसका फाइंड आउट कर लोगे। कैसे, ये क्या आता है कोसेक 90, इसे 90 से डिवाइड करके देख लेना, तो ये इस तरीके से ब्रेक होगा 90 डिग्री इंटू 15 प्लस 60, इस तरीके से क्या होगा, ये ब्रेक होगा। अब देखो ये जो मल्टीपल है ये क्या है, ऑड है, ऑड के केस में इसका कॉम्प्लीमेंट्री आंसर आएगा। कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सेक, तो सेक 60 आपका आंसर आ गया। अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट देखिए 15 को 4 से डिवाइड करिए तो 4 3 या 12 आ गया, 3 आ गया, तो क्वाड्रेंट होता है रिमाइंडर प्लस 1, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और सेक 60 क्या होता है 2। एक बार ध्यान रखना ये हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, प्लस माइनस का साइन इसको देखकर हम क्या करते हैं, लगाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें आपको दे रखा है साइन माइनस 11 पाई बाई 3। तो अब देखिए साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दूंगा, ये कितना आ गया 660 डिग्री। अब इसे ब्रेक कर लीजिए, अब देखिए यहाँ पे जो मल्टीपल दे रखा है वो ऑड है, तो ऑड के केस में क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आंसर आएगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस, तो कॉस 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, तो 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ रहा है, तो क्वाड्रेंट हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर प्लस 1, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और cos 30 कितना हो गया, √3/2, तो ये आंसर इसका आएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, आपको ये जो cos दे रखा है इससे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस का साइन इसके अकॉर्डिंग लगता है। अच्छा एक मैं आपको सेक और कॉस का भी करवा देता हूँ माइनस में एंगल। मान लीजिए आपको सेक 495 दे रखा है माइनस में, तो अब देखिए सेक माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के, यानी सेक 495 डिग्री। अब मैं इसे ब्रेक कर लेता हूँ 90 × 5 + 45, तो अब देखिए ये क्या है, ऑड है ना, 5 जो है वो ऑड है, ऑड के केस में इसका कॉम्प्लीमेंट्री आंसर आता है। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कोसेक, और कोसेक 45 कितना होता है, √2। अब देखेंगे क्वाड्रेंट, ये जो मल्टीपल है ये है 5 को डिवाइड करो 4 से, 4 बचा 4 1, तो क्वाड्रेंट जो होता है वो हमेशा रिमाइंडर प्लस 1 होता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -√2। यहाँ पे देखिए जो माइनस का साइन होता है ये खत्म हो जाता है कॉस और सेक में। बाकी फिर एज इट इज हमें क्या करना होता है, सॉल्व
करना होता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। अच्छा, इन एंगल्स की आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा और इनको आपको ओरली करना होता है। क्यों? एक क्वेश्चन के अंदर आपको आगे जाकर 3-3, 4-4 एंगल्स क्या करने होंगे, फाइंड आउट करने होंगे। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप क्या करोगे, इन एंगल्स को फाइंड आउट कर पाओगे।